सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले को, जो इनके करियर का आखिरी फैसला था, आखिरी गेंद पर सिक्सर से ताबीर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब ये दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनसब आला के मनसब पर फाइज होने वाली शख्सियत इस सारे अमल को कानूनी तरीके से ही गैर कानूनी मौसर कर सकती है। बहरहाल फिल वक्त तो उमर अता बंदयाल के फैसले ने पाकिस्तानी सियासत के धुंधलाए हुए मंजर की गैर यकीनी में इम्कानात और खदशात का मजीद इजाफा कर दिया है। और अब इस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कि 6 साबिक वज़राए आज़म और एक साबिक सदर के नैब केसेस बहाल करने के फैसले पर अमल दरामद से मुल्की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या निगरान वज़ीर आज़म, जो खुद भी इस फैसले से मुतासिर हुए हैं, अपनी मनसबी जिम्मेदारियों को जारी रखेंगे या आला इक़्तिदार की पासदारी करते हुए कबल अज़ वक्त अपने मनसब को खैरबाद कह देंगे। और क्या वो अपने मनसब पर मुबैना इल्जाम के साथ UN जनरल असम्बली की बहस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गो के निगरान वज़ीर आज़म को इस हवाले से क्लीन चिट दी जा रही है या दी जा चुकी है, और नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म पर इल्जामात का मामला इनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही क्लियर हो गया था और इनके खिलाफ तहकीकात के बाद मेरिट पर यह फैसला हुआ था। हो सकता है कि यह बात कतई तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन इस तरह की तौजीहात मिसाल बनकर दूसरे मुतासिरीन के तकाज़ों पर मुतालबात की शक्ल में सामने आएंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने फराइज अदा करने के बाद 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। इनकी जगह अब जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह होंगे, जिनकी नामजदगी वक्त से पहले हो चुकी है, और वो 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिटायरमेंट के बाद 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 साल 7 माह 14 दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 65 बरस की उम्र को पहुंचने के बाद अदालती सरबराह के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं।